अगर आपका तुक्का अगर सही लग गया तो जितना आपने लगाया है उससे डबल करके आपको वहां पे दिया जाएगा। मानिए आपने बिग में अगर 100 रुपए लगाया, ठीक है, और 1 मिनट का टाइमर घूमेगा वहां पे, अगर 1 मिनट के बाद अगर रिजल्ट अगर बिग निकल के आया तो 100 रुपए में आपको 200 रुपया मिल जाएंगे। इसमें से कुछ एक 2-4 रुपया वो लोग काट के रख लेते हैं, लगभग पैसा डबल करके आपको दिया जाएगा। तो ये गेम बहुत सारे लोगों ने मार्केट में गेमिंग के नाम पे खेलना शुरू किया, आज भी चल रहा है, कुछ कुछ आज भी चल रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ने इसमें रोक लगा दी है, बट कुछ कुछ कंपनियां आज भी चोरी छुप पे ऑनलाइन सोशल मीडिया मतलब इंटरनेट पे अपना एप्लीकेशन देके गेमिंग के नाम पे आज भी मार्केट में चला रही है। अब इसके पीछे का मैं आपको असल गेम समझाता हूँ होता क्या है, ठीक है। कंपनियां करती क्या है, जो भी मतलब कंपनियां इस तरह से काम करने के लिए मार्केट में आई हैं, जैसे उनको ये देखना होता है कि किस पे पैसा कम लगा है। मानिए बिग के नाम पे 10,000 रुपए का बेटिंग लगा फॉर एग्जाम्पल, और स्मॉल पे 15,000 रुपए का बेटिंग लगा। ध्यान से समझिए सॉफ्टवेयर क्या काम करता है उनके लिए, जो सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है ना, पीछे का गेम क्या चलता है इसके पीछे, आपको लगता है कि वो आपको अमीर इंसान बनाने के लिए आया है? ध्यान से समझिए, मानिए बिग पे 10,000 का बेटिंग लगा, स्मॉल पे 15,000 का बेटिंग लगा, तो सॉफ्टवेयर ये देखेगा कि पैसा किस पे कम लगा है। तो बिग पे पैसा कम लगा है तो हमेशा इसी रिजल्ट को निकाल के वो दिखाएगा आपको, यानी बिग पे अगर पैसा कम लगा है तो बिग ही निकाल के आपको देगा। यानी ध्यान से आप देखेंगे अगर तो आपको समझ में आएगा कि उसके घर में गया कितना, 10,000 बिग के नाम पे, 15,000 स्मॉल के नाम पे, उसके पास गया टोटल 25,000 रुपया। ध्यान से समझिए, और 10,000 रुपया अगर आपका बिग आ गया, उसको देना कितना है, 20,000 रुपया। 10,000 का डबल करके आपको देगा, नहीं 20,000 देगा, लिया आपसे 25,000, दिया आपको 20,000, उसका 5,000 का प्रॉफिट हो गया 1 मिनट के अंदर। आप है कहां अभी, एक एक मिनट के अंदर वो लोग हजारों हजार रुपए, लाखों लाखों रुपए का प्रॉफिट आपसे कमा रहे हैं, जो लोग मार्केट में पैसा लगा रहे हैं ये बिग और स्मॉल के नाम पे, और आपको ये लगता है कि वो हमको अमीर बनाने के लिए आया है, हम वहां पे जाके अमीर बनेंगे। अब है कहां अभी, मार्केट किस तरह से आपको निचोड़ रहा है ना, ओके, जोक की तरह कैसे आपका खून चूसा जा रहा है आपको पता भी नहीं है अभी। एक एक मिनट के अंदर ये गेम चलता है। अब सोचिए 1 घंटे के अंदर कितना बेटिंग लगता है इस तरह का, आप आइडिया कर सकते हैं, और पूरे 24 घंटे में कितना का बैटिंग लगता है, और पूरे एक दिन के अंदर कितना कितना पैसा आपसे निकाल के लेके जाते हैं वो लोग। यही गेम चलता है, सिंपल सी बात है। अगर कभी मान के चलिए दोनों तरफ बराबर भी पड़ गया तो भी उसको लॉस क्या है, मानिए बिग और स्मॉल के अंदर दोनों तरफ बराबर आ गया, यहाँ भी 10,000 आ गया, यहाँ भी 10,000 आ गया, ठीक है, तो उसको एक रिजल्ट तो निकाल के देना है उसको, तो 20,000 आपसे उसने लिया, 20,000 उसने आपको दे दिया, तो उसका लॉस क्या हुआ, कुछ भी नहीं। इसमें से कुछ पैसा वो लोग काट के अपने पास भी रखते हैं, पूरा पूरा 20,000 देंगे भी नहीं, पूरा डबल को मिलता भी नहीं है, तो उसका लॉस तो कहीं से नहीं है। लॉस किसका है, हमारे और आपके जैसे आम इंसान का, है ना, जो जाके इन तरह कॉन्सेप्ट में बेवकूफ बनते हैं। उनका डायलॉग आप सुनेंगे, जिंदगी तो एक जुआ है, इस तरह का डायलॉग मारते हैं लोग, जिंदगी जुआ है, तो भाई जुआ है तो खेलिए, फिर उसको नुकसान करिए अपना, फिर बाद में सड़क पे आएंगे तो चिल्लाएंगे, फिर ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, यही गेम पूरा चल रहा है। इसको समझ के रखिए, ये सच्चाई है, यही होता है। उसके सॉफ्टवेयर में पूरा चीजों को इसी तरह से एकदम फिट किया हुआ है, और यही रिजल्ट आपको हमेशा हमेशा उनके पास में मिलेगा। यानी प्रॉफिट करने वाला जो इंसान है वो सिर्फ जो सामने गेम खिलवा रहे हैं ना, वो बैठा हुआ है, हम और आप नहीं। इस बात को क्लियर करिए, राइट। तो ये है ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया, जहां पे जाके लोग अपना किस तरह से नुकसान करवा रहे हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और भी बहुत सी चीजें इसके अंदर, पूरा विस्तार में नहीं जाएंगे, एक छोटा सा मैंने एग्जांपल के बाद आपको समझा दिया, यही चीज चल रहा है अंदर से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्विस बेस्ड प्लान के नाम पे धोखाधड़ी, जी हाँ, इस चीज के नाम पे भी धोखाधड़ी आज के डेट में बहुत तेज हो रहा है, हुआ भी है और हो भी रहा है। सर्विस बेस्ड प्लान के नाम पे धोखाधड़ी, ठीक है, फ्रॉड इन द नेम ऑफ सर्विस बेस्ड प्लान। कंपनियां ये कहती है कि हम प्रोडक्ट तो आपको नहीं देंगे, लेकिन हमारे यहाँ से आपको कुछ सर्विसेज आपको इस्तेमाल करने का मौका मिल जाएगा, जो सर्विसेज आप फोन पे इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे इस्तेमाल करते हैं, वही सर्विस हमारे यहाँ पे इस्तेमाल करिए, और उसके बदले में हम आपको कैशबैक देंगे। देखिए यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तक अगर चीजें हैं तब तो ठीक है, सर्विस बेस्ड प्लान के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि आप जब किसी से पैसा ले रहे हैं, या तो उनको प्रोडक्ट दे या उनको कोई सर्विस दे, है। अगर ये सर्विस जेन्युइन तरीके से लोगों को दिया जाए, सही तरीके से दिया जाए, सच्चाई के साथ में दिया जाए, तब तक तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसके नाम पे दूसरा खेल होना शुरू हो जाए, तब इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, और कंपनियां यही करती हैं, लोगों को लालच देने के नाम पे करती क्या किया जाता है। सबसे पहले एक बात क्लियर करिए, यहाँ पे सर्विसेज प्लान में एक सबसे बड़ी खराबी, जो पूरा डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट में है,
सबसे पहले तो ऐसे बिजनेस प्लान के अंदर जॉइनिंग अमाउंट के बदले में रिटर्न कुछ नहीं मिलता है, यानी कि सबसे पहले इस तरह के प्लान में जो भी उनका जॉइनिंग अमाउंट होता है, मानिए उन्होंने जॉइनिंग अमाउंट रखा सपोज 1000 रुपए से, तो ये 1000 रुपए के बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, जबकि गवर्नमेंट के रूल्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। अगर आप मार्केट से एक भी रुपए लेते हैं ना, तो उसके बदले में सामने वाले को आपको रिटर्न कुछ ना कुछ देना है। ओके, तो ये जॉइनिंग अमाउंट के बदले में आपको रिटर्न पहली बात तो कुछ नहीं मिलता इन कंपनियों के अंदर। ये पैसा बस इनकम के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बाकी जो प्रॉफिट होता है कंपनी अपने पास रखती है। मानिए इसमें से 500 रुपया उसने इनकम के रूप में बांट दिया, एक ज्वाइनिंग के ऊपर 500 रुपया कंपनी ने अपने पास रख लिया। तो ये तो पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के एकदम अगेंस्ट में है। अब आपको यहाँ से बोलेंगे कि आपको कोई भी सर्विस इस्तेमाल करना है, फिर से अपना टॉपअप करिए, वहां पे आप अपना वहां पे रिचार्ज करिए, अपना पैसा भरिए, फिर वहां से आपको जो सर्विस यूज करना है करिए। तो ज्वाइनिंग अमाउंट के बदले में पहली बात तो वहां पे कुछ नहीं मिलता। दूसरा, ऑनलाइन सर्विस इस्तेमाल करने के बदले में काफी हाई परसेंटेज कैशबैक देने का लालच दिया जाता है। प्रॉब्लम शुरू होता है यहाँ से, सबसे पहला प्रॉब्लम, और इसी कारण से इस तरह कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है मार्केट में कई सारे लोगों ने अपने पैसे को लॉस किया। सर्विस बेस्ड प्लान के नाम पे जो लोग कैशबैक देने का दावा करते हैं ना, वो कैशबैक इतना ज्यादा बढ़ा के दिया आता है कि उन कंपनियों को वो देना पॉसिबल है ही नहीं। यानी सिंपली सर्विस बेस्ड प्लान के नाम पे यहाँ पे भी क्रिप्टो की तरह, टोकन की तरह, आरवाई प्लान की तरह मनी रोटेशन का काम ही चल रहा है और कुछ नहीं। आपका पैसा लेके आपका पैसा रोटेट किया जा रहा है मार्केट के अंदर। सच्चाई क्या है इसके पीछे का? जैसे मान के चलिए हम मोबाइल रिचार्ज का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ज्यादातर मोबाइल रिचार्ज के ऊपर भी लोग फोकस करते हैं, तो मोबाइल रिचार्ज का एग्जांपल लीजिए। मोबाइल रिचार्ज में जो भी कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं, चाहे तो आप उसको रिलायंस को लीजिए, जियो को, या तो आप उसको वीआई को लीजिए, एयरटेल लीजिए, तीन ही कंपनी है अभी। ओके, वीआई है, एयरटेल है और आपका जियो है और आपका बीएसएनएल है गवर्नमेंट का। तो इन कंपनियों में जो भी रिचार्ज होता है, तो उस रिचार्ज का जो प्रॉफिट होता है, ओके, रिचार्ज का जो प्रॉफिट होता है वो होता है मात्र 2% से लेके 2.5% का। सबसे पहले इसको ध्यान में रखिए आप। ओके, यानी मानिए अगर 100 रुपए का रिचार्ज अगर कोई कर रहा है, मानिए मैं एक दुकानदार हूं और मैंने कहीं ना कहीं रिचार्ज का एक धंधा खोल के रखा है, मेरा एक बिजनेस है रिचार्ज का, ठीक है, तो 100 रुपए का मैं रिचार्ज करूंगा, उसमें 2 से 2.5% का ही मेरे को इनकम मिलेगा। वेरी करता है कौन से कंपनी का रिचार्ज हो रहा है, कौन से कंपनी का सिम है, इससे ज्यादा मार्जिन नहीं होता है रिचार्ज वालों को। पहले इसको क्लियर करिए। रिलायंस कंपनी वाले, जियो कंपनी वाले या जो भी एयरटेल कंपनी वाले यही प्रॉफिट देते हैं रिचार्ज के नाम पे। अब अगर आपके पास कोई ऐसा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जहां से आप मार्केट में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको भी हिसाब से ये 2 से 2.5% करके ही आपको कैशबैक मिलेगा। अब इस जगह पे कंपनियां क्या दावा करती हैं कि हम रिचार्ज में कैशबैक देंगे आपको 4% का। अरे एक एक रिचार्ज में इतने रुपए का रिचार्ज होगा, आपको 4% का कैशबैक देंगे, 5% का कैशबैक देंगे, 8% का कैशबैक देंगे, इवन 10 से 12% का कैशबैक भी लोगों ने दिया है सर्विस बेस्ड प्लान के नाम पे। कहां से दिया है? उनको खुद मिलता है 2%, खुद मिलता है 2.5%, दे रहे हैं 10%, 8%, 5%। ये जो एक्स्ट्रा 3%, 5% निकाला रहा है, कहां से निकाला रहा है? अपने जेब से देते हैं वो लोग? नहीं, ये आपका और मेरा पैसा जमा होता है वहां पे ना, जॉइनिंग अमाउंट के नाम पे, इसी पैसे को रोटेट किया आता है रिचार्ज के नाम पे और कुछ नहीं किया आता। और जब तक ये देना संभव होता है, वही हिसाब किताब आता है यहाँ पे कि जितना पैसा निवेश हो रहा है, जब उससे ज्यादा निकलना शुरू हो जाए रिचार्ज के नाम पे, तब कंपनियों को लगता है कि अब बिजनेस यहाँ पे चलाना मुश्किल है, अब बिजनेस समेटना वहां पे शुरू कर देते हैं वो लोग। तो ये धंधा फिर वहां पे शुरू होता है सर्विस बेस्ड प्लान में। यही है, अब ये कंपनी सर्विस प्लान में काम कर रही है जो 30% कैशबैक देने का दावा करती है, घुमा फिरा के 30% तक चल रहा है अभी वो कंपनी मार्केट में। अब उसका एक्सपायरी बहुत जल्दी आ जाएगा, ये तय है, करीब 3-4-5 महीना शायद हो गया मेरे ख्याल से, और 5-6 महीना वेट करिए, उसका भी एक्सपायरी आ जाएगा, बहुत जल्दी न्यूज आ जाएगा। नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, जो भी है खैर छोड़ दीजिए। तो ये धंधा कहीं ना कहीं वहां पे चल रहा है सर्विस बेस्ड प्लान के नाम पे। तो वही होता है जब कभी इनपुट से ज्यादा आउटपुट निकलना शुरू हो जाए, यानी 1 लाख रुपए का बिजनेस आया और रिचार्ज के नाम पे 1.5 लाख रुपया निकल गया, कैशबैक के नाम पे 1.5 लाख रुपया निकल गया, यानी 50,000 के एक दिन का लॉस। अब यहाँ पे कंपनियां अपने बिजनेस फंड में इतना शुरू कर देती हैं। तो ये है मेन प्रॉब्लम। अगर कोई जेन्युइन तरीके से सर्विस बेस्ड प्लान के ऊपर काम करे तो फिर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने सर्विस बेस्ड प्लान में अच्छे तरीके से काम किया और आज भी वो कंपनियां चल रही हैं, लेकिन आज वो कंपनियां सिर्फ सर्विस पे डिपेंड नहीं है, आज सर्विस के साथ में प्रोडक्ट को लेकर उतर गई वो लोग। मार्केट में कंपनी है बहुत सालों से, माई रिचार्ज, ओके, कंपनी शुरुआत हुई थी सर्विस बेस से, रिचार्ज के नाम पे। आज वो कंपनी रिचार्ज के साथ में फुली आपका जो प्रोडक्ट बेस के नाम पे आज काम कर रही है, पूरा प्रोडक्ट लेकर मार्केट में उतर गई है काम करने के लिए, ठीक है। यूटेक एक कंपनी है, शायद 5 या 6 सालों से काम कर रही है। कंपनी शुरुआत हुई थी सर्विस सेक्टर से,
ऑनलाइन सर्विसेज को लेके आज वो कंपनी प्रोडक्ट लेकर मार्केट में आ गई है। यानी सिर्फ सर्विस को लेकर मार्केट में काम लंबा नहीं किया सकता, उन कंपनियों को ही पता है। और मार्जिन इतना कम होता है वहां पे, ये 2 से 2.5% में क्या बांटेंगे आप? 2%, 2.5%, 3%, इसमें खुद क्या रखेंगे, सामने वालों को आप क्या देंगे, खुद सोचिए ना। तो उनकी मजबूरी है कि उनको प्रोडक्ट लेकर मार्केट में आना पड़ा, यही बात है। तो कुछ कंपनियां ऐसी है जिन्होंने रिचार्ज के ऊपर, सर्विस के ऊपर जेन्युइन तरीके से काम किया, आज भी वो कंपनियां मार्केट में काम कर रही है, लेकिन साथ में प्रोडक्ट लेकर उनको आना पड़ा, क्योंकि वो कंपनियां मार्केट में रिचार्ज के ऊपर ज्यादा कैशबैक नहीं दे रही थी। उनको पता था कि आने वाले वक्त के अंदर लोग हमारे पास कोई आएंगे ही नहीं। अगर हम 2%, 2.5% में पैसा बांटना शुरू करेंगे तो हम कितना पैसा बांट पाएंगे मार्केट में, तो उनको ये बात पता चल गया। और ज्यादा अगर बांटने जाएंगे तो हम दे नहीं पाएंगे, लॉस है इसमें। अगर हम भी दूसरों की तरफ 5%, 8% देने जाएंगे, हमारा लॉस हो जाएगा फिर। तो उन कंपनियों ने फिर क्या सिद्धांत लिया कि रिचार्ज के साथ में हमें प्रोडक्ट बेस के ऊपर आना पड़ेगा। और प्रोडक्ट बेस के ऊपर ये कंपनियां काम कर रही हैं, आज भी 5 साल, 6 साल, 8 साल हो गया इनको काम करते हुए। तो ये बात है। तो ये धंधा कहीं ना कहीं रिचार्ज के नाम पे चल रहा है, इसलिए सावधान। अगर कोई आपके सामने आकर बोले कि आप भाई आप रिचार्ज तो करते ही हो, बाहर से करते हो, आपको कुछ नहीं मिलता, उल्टा गूगल पे 1 रुपया 2 रुपया एक्स्ट्रा लग जाता है, आप हमारे यहाँ से करो, हम आपको 8% का कैशबैक देंगे, आप ये सर्विस हमारे यहाँ से इस्तेमाल करो, इसमें 10% कैशबैक मिलेगा। आप उनसे पूछो भाई दोगे कहाँ से, अपने जेब से? सबसे पहले क्वेश्चन के मुझे लॉजिक समझाइए कि आपको मिल कैसा रहा ये पैसा, आप देंगे कहां से पहले इसको? तो सिंपली आपका पैसा ही रोटेशन वहां पे किया जाता है, सर्विस बेस प्लान का नाम लेकर। पूरा धंधा मनी रोटेशन का ही चल रहा है। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ऑटो पूल प्लान के नाम पे धोखाधड़ी, फ्रॉड इन द नेम ऑफ ऑटो पूल प्लान। इस वर्ड का इस्तेमाल करके, इस तरह का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके मार्केट को लूटने का काम बहुत सालों से हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, अभी भी हो रहा है, ये तय है। ठीक है। और एक चीज मैं बताऊं, मार्केट के अंदर जो वर्कर ओके सबसे निकम्बे टाइप के होते हैं ना, उनको इस तरह का प्लान बहुत पसंद आता है। आई एम सॉरी टू से, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये सच्चाई है और सच कड़वा होता है, आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। जो निहायत ही निकम्मे और आलसी टाइप के नेटवर्कर है, लीडर है, जो भी है, हालांकि वो है नहीं जो अपने आप को कहते हैं, तो उन लोगों को ये प्लान बहुत पसंद आता है, ऑटो पुल वाला, और वही सबसे ज्यादा इसके अंदर जाते हैं। क्यों जाते हैं मैं आपको बताऊं। इन प्लानों के अंदर दावा क्या किया जाता है, ऑटो पुल सिस्टम में दावा ये किया जाता है कि ऑटो पुल प्लान में लोगों को बताया जाता है कि अगर आपकी ज्वाइनिंग के बाद अगर ग्लोबली कहीं से भी दूसरी कोई आईडी एक्टिव होगी तो ऑटोमेटिक आपके नीचे आ जाएगा और उसके बदले में आपको इनकम मिलेगा। यानी कि कहा जाता है कि आप ज्वाइनिंग बस दीजिए और उसके बाद पूरे भारतवर्ष से कहीं से भी अगर कोई आईडी अगर एक्टिव होता है तो वो ऑटोमेटिक आपके नीचे आएगा। अगर आप काम नहीं भी करेंगे, किसी को ज्वाइनिंग नहीं भी कराएंगे, तो ऑटोपुल सिस्टम से आपके नीचे टीम बनती जाएगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे करके बढ़ता जाएगा और आपको इसके बदले में इनकम मिलेगा। बोलेंगे और लोग सोचते हैं वाह बहुत अच्छे भाई, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे नीचे 2 का टीम बनेगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा, मेरे को इनकम बनेगा। हाँ बनेगा, ये चीज आपको मार्केट में दिखाया जाता है ऑटो पुल के नाम पे, और लोग इस लालच में पड़ के वहां पे जाते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा और मुझे अपने आप इनकम मिलेगा। तो अब इस तरह के प्लान में क्या होता है एक्चुअली, बात समझिए, दिक्कत कहाँ पे यहाँ पे आती है, किस तरह से गेम आपके साथ में किया जाता है। पहली बात तो इस तरह के प्लान के अंदर जो भी लोग ज्वाइन करते हैं उनकी साइकोलॉजी ये बन जाती है कि हम काम नहीं करेंगे तो ही पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो ही पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो ही पैसा आएगा। मार्केट में ये चीज दिमाग में सबसे ज्यादा लोगों के अंदर आता है और इस चक्कर में बहुत सारे लोग बस पैसा ला के वहां पे बैठ जाते हैं, काम कोई करता ही नहीं है। सबसे पहली दिक्कत। एक आपने कहानी सुनी होगा ना कि राजा ने अपने राज्य में अनाउंस करवाया कि मुझे एक दूध का तालाब चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ा गड्ढा किया गया और सारे जितने राज्य के निवासी थे सबसे बोला गया कि आप लोग कुछ नहीं करिए, बस अपने घर से एक एक लोटा दूध लाके बस इसमें डालिए, जितने लोग हैं सब लोग करेंगे तो सुबह तक कहीं ना कहीं ये तालाब बिल्कुल भर जाएगा। ओके, आपको रात में आके एक लोटा इसमें दूध डाल के जाना है। तो सबने ये सोचा घर के अंदर बैठ के कि बाकी लोग तो दे ही रहे, अगर मैं अपना एक लोटा उसमें नहीं भी डालूंगा तो दिक्कत क्या है, किसको पता चलने वाला है, उससे कौन सा ऐसा है कि तालाब का काम रुक जाएगा। जितने राज्य के लोग थे सब लोग यही सोच के कोई उसमें देने गया ही नहीं, कोई उसमें दूध देने गया ही नहीं। जब राजा सुबह उठ के वहां पे आ रहा है, देख रहा है तालाब पूरा सूखा है। ये हाल हो जाता है, सब ये सोच रहे हैं कोई तो कर रहा है, वो करेगा, मेरे नीचे टीम अपने आप आएगा और मैं यहाँ से इनकम करूंगा, मेरे को यहाँ से रोजगार मिलेगा, मेरा यहाँ पे टीम बनना शुरू हो जाएगा। और इस चक्कर में अधिकतर लोग हरामखोर होकर बैठ जाते हैं वहां पे। सबसे पहली प्रॉब्लम। अब दूसरी प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह के सिस्टम के अंदर किया क्या जाता है। जैसे मान के चलिए आपको ये बताया गया कि आप यहाँ पे हैं,
आपके नीचे 2 का यहाँ पे टीम होगा, ऑटोमेटिक आएगा, ये आप नहीं करेंगे, कोई दूसरा ज्वाइनिंग करवा रहा है, ऑटोमेटिक आपके नीचे आएगा और इन दोनों के बदले में 100 रुपए करके आपको मिलेगा। ठीक है, फिर ऑटोमेटिक कहीं से आपके नीचे टीम आएगी 4 लोगों की और इन चारों के बदले में 50 रुपए करके आपको सबसे करके मिलेगा। ऐसे करके लेवल वाइज कुछ प्लान वहां पे बना दिया जाता है और इस तरह से मार्केट में आपको दिखाया जाता है कि टीम नहीं बनेगा तो भी वहां पे इनकम होगा। अब सिंपली आप समझिए कि यहाँ पे होता है क्या, मानिए आप यहाँ पे हैं, ऐसे 2 4 8 16 32 64 इस तरह से कल के यहाँ पे फिलअप होता है। ऊपर के जो लोग हैं जो शुरुआत में सिस्टम में जुड़ जाते हैं वो तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ पैसा कमा लेते हैं। अब जो भी लोग 64 के बाद या थोड़ा डेप्थ में जाने के बाद जो लोग भी वहां पे ज्वाइन कर रहे हैं, मानिए एक तरफ से ऊपर 64 लोग का टीम बन गया, यहाँ पे आप नीचे यहाँ पे ज्वाइन किए कहीं पे, ठीक है। अब आपके नीचे 2 लोग तभी आएंगे, 64 के नीचे कितना होता है आपका 128 होता है, ठीक है। तो आपके नीचे यहाँ पे 2 लोग तभी आएंगे जब यहाँ से फिलअप होते हुए, ओके, यहाँ से फिलअप होते हुए 126 लोग पूरे हो जाएंगे। जब तक 126 लोग पूरे नहीं होंगे तब तक आपके नीचे यहाँ पे कोई आएगा, कि सीरीज तो ऐसे ही चलेगा ना, आप ज्वाइन किए यहाँ पे सीरीज ऐसे करके चलेगा। सिंपल मतलब ये है कि ऑटो पुल प्लान के अंदर जो भी ऊपर जुड़ गया वो कमा के कुछ पैसा यहाँ पे निकल जाता है, नीचे जुड़ने वाले को कुछ नहीं मिलता, बस कटोरा लेके बैठे रहते हैं वो, अब मेरे पास आएगा, अब मेरी झोली में कुछ आए गिरेगा, अब मेरी झोली में कुछ आए गिरेगा, और कुछ नहीं होता। दूसरा, जो लोग इसमें काम कर रहे होते हैं, मान के चलिए आपने काम किया और आपने 2 लोगों को ज्वाइनिंग मार्केट से उठाया, एक प्रॉब्लम तो ये जो पहले मैंने बताया। दूसरा प्रॉब्लम, आपने 2 लोग की ज्वाइनिंग मार्केट से उठाई ऑटो पुल प्लान के नाम पे, ठीक है। अब ये जो 2 ज्वाइनिंग आप कराए हैं ना, ये 2 ज्वाइनिंग किस के नीचे जाके गिरेगा पता ही नहीं है, ये कहीं भी चला जाएगा। आप कहेंगे साला इन 2 लोग के पीछे मेहनत किया मैं, प्लान किया मैं, फॉलो अप किया मैं, और ये चला गया किसी और के पास में, उसका इनकम मेरे को मिला ही नहीं, साला ये क्या सिस्टम है, आप तुरंत काम करना बंद कर देंगे। और यही होता है इस तरह के सिस्टम के अंदर, कि वहां पे बोला ही हुआ है कि यहाँ पे किसी की ज्वाइनिंग किसी के नीचे जा सकती है। ओके, तो इस तरह से ये ऑटो पूल का धंधा चलता है। ये भी एक तरह का मनी रोटेशन ही है, बस सिस्टम थोड़ा पे अलग कर दिया गया। यहाँ पे लोगों को ये दिखाया जाता है कि आप कुछ मत करो, आप बस आईडी लेके बैठ जाओ, ऑटोमेटिक आपके नीचे टीम आएगा, आपकी इनकम बनेगी, और ये लालच दिखा के और कुछ लालची लीडर इसके चक्कर में पड़ के मार्केट में डेली डेली बेवकूफ बन रहे हैं। यही बात है, ठीक है। अब इस ऑटो पूल में कुछ चीजें और जोड़ दी जाती हैं कि आप जो पैसा देंगे इसे प्रोडक्ट दे देंगे हम आपको, एक लॉलीपॉप धरा दिया जाता है आपको, है ना, इसके बदले में कुछ आपको कॉइन मिल जाएगा। ये कुछ, ये बस लॉलीपॉप है, उसको बस लेके मुंह में चूसते रहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो कुछ कुछ कंपनी ये दिखा देती है कि आपका और भी कुछ लॉस नहीं है, आपने 1000 रुपया दिया, आपको 100 रुपए का प्रोडक्ट हमने दे दिया है, आप क्या, अब साथ में बैठिए, आप कुछ नहीं मिला तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते आप। ये भी होना शुरू हो गया ऑटो पुल के नाम पे। ये धंधा है, चल रहा है आराम से, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि आपको करना क्या है, डिसाइड आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगला, आरओआई प्लान के नाम पे धोखाधड़ी, इस चीज पे सबसे ज्यादा स्कैम हुआ है, ठीक है। और ये स्कैम आज से नहीं चल रहा है, करीब मेरे ख्याल से 20-25 साल 30 सालों से आरओआई प्लान के नाम पे स्कैम लगातार चल रहा है। और आज इसी का दूसरा रूप में क्रिप्टो आ गया, टोकन आ गया, है ना, और कई कई तरह की चीजें आ गई, ठीक है। तो चूंकि इसमें इतना आरओआई प्लान के नाम पे इतना स्कैम हो चुका है कि आज डायरेक्ट कोई आरओआई सुन के जुड़ना नहीं चाहता, इसलिए कुछ कंपनी वालों को इसकी आड़ में दूसरे चीजों का सहारा लेना पड़ा, ठीक है ना। क्योंकि आरओआई के नाम पे 20-25 साल में इतना करोड़ रुपए का लॉस हो चुका है कि अब लोग डायरेक्टली आरओआई का नाम सुन के नहीं जानते, इसलिए कंपनियों को दूसरे तरीके से इसको दिखाना पड़ता है। लेकिन चीजें अल्टीमेटली मेथड वही चलता है, तरीका वही है। आरओआई का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आप जो इन्वेस्टमेंट किए उसके बदले में हम आपको कुछ रिटर्न देंगे, आप काम नहीं भी करिए तो भी आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे कंपनी आपको बताएंगी यहाँ पे कि मान के चलिए आपको 5,000 रुपया जमा करना है यहाँ पे आईडी के लिए, ठीक है। आपका 5,000 रुपया जमा करते ही अगले ही दिन से आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का 10% करके आपको डेली मिलेगा। यानी 5,000 का 10% मतलब कितना होता है दोस्तों 500 रुपए, सॉरी इतना नहीं देते, मानी 5%, 5,000 रुपए का, ठीक है, 5% आपको डेली मिलेगा। यानी आपको लगभग 25 रुपए करके जो है 250 रुपए करके जो है डेली हम लोग देंगे, कितने दिनों तक ना, 100 दिनों तक। ऐसे कुछ बोल दिया था ना, फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं। अब एक इंसान को दिखता है 5,000 रुपए लगभग 3 महीने में हमको 25,000 रुपए मिल जा रहा है, दिक्कत क्या है यहाँ पे, इतना फास्ट रिटर्न तो कहीं नहीं मिलता। और इस लालच में पड़ के आरओआई प्लान में कई लोगों ने पैसा लगाया, गवाया, और अभी भी लगा रहे हैं। अलग अलग रूप आ चुके हैं इसके, आरओआई के नाम पे पैसा लेने के अलग तरीके आ चुके हैं। तो ये चलता है धंधा आरओआई प्लान के नाम पे। सबसे पहले इन चीजों पे आपको ये बात समझ लेना है कि ऐसा
कोई मेथड नहीं जिससे इस पैसे को मार्केट में लंबे समय तक दिया जा सकते। सिंपली वही है इनपुट आउटपुट वाला मेथड, इनपुट आउटपुट। 1 लाख रुपया आया, ओके, उसको बांटना अगर 80,000 रुपया है, तब तक तो ये चीजें ठीक है, चल जाती हैं। जिस दिन मान के चलिए 1 लाख रुपया आया, बांटना उसको 1.5 लाख रुपया है, बस मैटर यहीं से गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। और यही होता है 6 महीने के बाद जाके हो, 1 साल बाद जाके हो, 1.5 साल बाद जाके हो, ये होना तय है। क्योंकि कोई ऐसा तरीका, अच्छा ये सहारा क्या लेती है आपके सामने, आप इनसे पूछेंगे भाई आप रिटर्न कहाँ से दोगे आप, ठीक है, ये रिटर्न आप दोगे कहां से, तो उनका कहना ये होता है कि हम लोग इस पैसे को लेकर अलग अलग जगह पे जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनका ये कहना होता है ये पैसा जो है अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इनका दावा होता है कि हम शेयर मार्केट में, क्रिप्टो में, रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां से जो प्रॉफिट जनरेट होता है उस प्रॉफिट को फिर आपके सामने हम बांटते हैं, ठीक है, ये उनका दावा होता है। और लोग इस पे कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, फिर आप रिटर्न वहां पे दे पाएंगे। पहली बात तो इसका प्रूफ कौन देखने जाता है कि पैसा वहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, इन सब चीजों के नाम पे झूठ भी तो बोला जाता है वहां पे, पहली बात। दूसरी बात, अगर इन सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया भी जा रहा है तो वहां पे प्रॉफिट होगा, इसकी क्या गारंटी है। आप लोग ये सोचते हैं, अगर मान के चलते हैं कि मान के चलिए वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी किया, तो शेयर मार्केट में लोग हजारों लोग पैसा डुबाते भी तो है, वो कंपनी प्रॉफिट बनाएगी, इसकी गारंटी क्या है। और वो पैसा क्या उसके पिताजी का है जो लगा रहे हैं वहां पे, हमारा और आपका पैसा है जो लेके वहां पे लगाया जाता है। अगर लॉस हो गया तो अल्टीमेटली आपका पैसा लॉस कर रहा है वो, और कल के डेट में हाथ खड़ा कर देगा कि भाई हमारा लॉस हो गया, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। इसकी गारंटी क्या है कि शेयर मार्केट में क्रिप्टो के नाम पे जो पैसा लगाया जा रहा है हमारा, उसका प्रॉफिट ही उसको मिलेगा और तब पैसा वो बांट पाएगी। गारंटी क्या है इसका। दूसरी बात, और तीसरी बात, इन किसी भी सेक्टर के ऊपर इतना रिटर्न नहीं मिलता जिससे कि वो मार्केट में जो दावा कर रही हैं आपको रिटर्न देने का वो भरपाई कर सके। जो बड़े बड़े शेयर मार्केट के जानकार इंसान हैं, आप उनसे भी कभी बात करेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि शेयर मार्केट के अंदर इतना भी रिटर्न डेली नहीं आता जिससे कि इन तरह के लोगों का जो दावा होता है कि हम डेली लोगों को इतना परसेंटेज देंगे पूरा किया सके। बहुत नॉमिनल सा प्रॉफिट आता है इसमें अक्सर, कभी कभी भाग अच्छा रहा तो होता है, लेकिन अधिकतर टाइम एक नॉमिनल प्रॉफिट निकलता है वहां पे। तो ये जो दावा करती है ना कि इन सेक्टर से हम प्रॉफिट जनरेट करके मार्केट में पैसा देंगे, ये दावा बिल्कुल फॉल्स है। पहली बात तो ये जान लीजिए, ठीक है। अब दूसरा ये करती क्या है, जब भी इनको कंपनी को अपना समेटना होता है, सबसे पहला लॉजिक क्या लगाती है, कंपनी बंद करने से पहले सॉफ्टवेयर अपडेट में चला आता है इनका। सबसे पहला खेल जो यहाँ पे चलता है, को लगातार पैसे निकाले जाएंगे। अच्छा, सॉफ्टवेयर अपडेट में रहता है लेकिन काम बंद नहीं होता, प्लान बंद नहीं होता, प्लान का प्रमोशन चलता रहता है उनका, ठीक है। और प्लान प्रमोशन के नाम पे जब तक सॉफ्टवेयर अपडेट पे रहता है लगातार मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है लगातार। और ये लास्ट में जो पैसा जाता है ना, यही पैसा सबसे ज्यादा उनको प्रॉफिट देता है। मान के चलिए 15 दिन तक सॉफ्टवेयर पूरा काम नहीं किया, लेकिन काम नहीं किया मतलब किसी को पैसा बांटना नहीं पड़ा, लेकिन 15 दिन तक लगातार मार्केट से पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ। और इसी में जितना उनको लपेटना होता है प्लस पहले का भी कुछ उनके पास से फंड रहता है, ये लपेट के फिर निकल जाती है। अब आप वेट करते रहिए, सॉफ्टवेयर वापस आ रहा है, आप देखते रहिए, आप मुंह खोल के देखते रहिए, सॉफ्टवेयर लेकर आ रहे हैं वो लोग। यही होता है वहां पे, सबसे पहले सॉफ्टवेयर में चला आता है, ठीक है। और अब एक नया ट्रेंड निकल गया है कि कंपनियां अपने बिजनेस को डायरेक्टली बंद नहीं करती। वो समझ चुकी है डायरेक्टली अगर समेट लेंगे कहीं ना कहीं तो लोग भाई पूरा पागल हो जाएंगे, लोग मारने पीटने पे उतर जाएंगे दूसरे को, ठीक है। अब क्या गेम करते हैं वो लोग, जब उनका पूरा टारगेट पूरा हो जाता है तो सॉफ्टवेयर बंद नहीं होता, कंपनी बंद नहीं होता। वो कहते हैं चलिए ठीक है, अभी हम इस बिजनेस को बंद नहीं करेंगे लेकिन हम दूसरे तरीके से रिटर्न देंगे आपको। यानी जो दावा किया गया था कि डेली कैशबैक आपको 5% करके मिलेगा, 10% करके मिलेगा, ऐसे करके नहीं, अब हम दूसरे तरीके से आपको रिटर्न देंगे, है ना। और मार्केट में देखा जाता है कि कॉइन या तो टोकन ऐसा कुछ लेके आती, ये चीज है। अब आपको बोला जाता है या तो काम करिए या तो मत करिए, आप जो होता है और आगे भी होता रहेगा, अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आपके साथ में भी हो सकता है, राइट। तो ये चीजें हैं जो मार्केट में चल रही है। चलिए कुछ और टॉपिक के ऊपर आते हैं और क्या क्या भी चल रहा है, ठीक है। टोटल में लगाने के नाम पे पैसा दिखा रहेगा, ये कुछ नहीं है, ये आरवाई का ही दूसरा रूप है ये, ठीक है। आरवाई प्लान में ऐसा चलता है ना, आप एक इन्वेस्टमेंट किए, उसके ऊपर आपको डेली 1%, 2%, 5%, 10%, ये उसी का दूसरा रूप है जहां पे आपको ये बोला जाएगा कि आप यहाँ पे डेली एड देखेंगे, उस एड के बदले में आपको हम यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ कैशबैक देंगे, डेली कुछ कुछ आप रिटर्न देंगे, ठीक है। ये चीज है, तो ये उसी का छोटा भाई है, ये आरवाई प्लान का दूसरा रूप, उसका छोटा भाई, जहाँ पे चीजों को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाता है, चीजों को दूसरे ढंग से यहाँ पे बोला जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है, इन चीजों को थोड़ा समझ के रखिए। को ये बोला
कि आप हमारे यहाँ पे ज्वाइनिंग करिए, एड से आप महीने का 8,000 कमा सकते हैं। जी हाँ, एक आईडी पे 200 रुपया आपका डेली आएगा एड से, और महीने का इस तरह से आप देखेंगे अगर ऐसे ही कुछ था 200, हाँ 6,000 के आसपास, शायद 6,000 8,000 के आसपास, मैं ठीक से याद नहीं है। 2021 में ऐसी कोई प्लान आई थी, तो 230 रुपया सर था। 230 रुपया था, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जी जी। तो इस तरह का प्लान मार्केट में आया था, और 1 साल तक उनका एड मार्केट में नहीं आया, बस लोगों से 1,000 रुपए करके ज्वाइनिंग के नाम पे बस लूटा गया यहाँ पे, ये बोल के कि एड अब आएगा, एड अब चलेगा, एड अब चलेगा। और इसने इंटरनेशनल बताया था अपने आप को कि हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल कंपनियां भी एड यहाँ पे देंगी, इंटरनेशनल बहुत सारा ब्रांड है उसका एड हमारे यहाँ पे चलेगा। 1 साल तक लगभग, जहां तक जानकारी है, 1,000 करोड़ के ऊपर का स्कैम करे कंपनी गायब हुई थी। ना इनका ऐड आया, ना किसी को ऐड का पैसा मिला, जिन लोगों ने पैसा ज्वाइनिंग के नाम पे लगाया सब चला गया, कुछ नहीं। आप सोचिए, 1 रुपया ऐड के नाम पे नहीं दी, बस बीच बीच में ऑफर निकाल दिया था कि आप ज्वाइनिंग करवाएंगे तो आपको कुछ हम गिफ्ट देंगे, स्मार्टफोन देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ऐसे करके ये लालच देके एक के बाद एक के बाद एक के बाद 1 साल 1.5 साल तक पैसा सिर्फ निकाला गया मार्केट में इस जा लाइफस्टाइल के नाम पे। आप सोचिए, अब है कहाँ अभी।